Hello guys, welcome to my channel. हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइज बेसिकली मैं रहा था सोने के बाद गाइज मैं जब उठा था तो बेसिकली गाइज मैं सोच रहा था कि खाना खाने के बारे में सोचा जाए, तो मुझे लग रही थी भूख, बट आई वॉज थिंकिंग कि मुझे नींद आ रही है एंड मैं सोचते सोचते सो गया। क्या बात है। एंड मैं जब सोया गाइज, सोने के बाद उठा एंड उसके बाद मुझे अपने आप को सोचने लगा कि चलो अब नहाया जाए। तो गाइज मैं फ्रेश हुआ एंड फ्रेश एंजॉयमेंट किया वाटर। अभी जो पानी पी रहा था, कुछ ब्लॉग्स वगैरह को देख रहा था, जाके चेकआउट करना, अपडेट कर रहा था, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद मुझे लग रही है भूख, तो मैंने कहा चलो यार अब खाना खाते हैं। एंड फिर मैं सोचा यार ब्लॉग भी रह गया, तो चलो गाइस ब्लॉग करते हैं आज का। एंड देखते गाइस खाने में क्या है। ओके क्या है भाई ये? हाई ला ये तो चनी है, क्या बात है। एंड इधर है रोटियां एज यूजुअल द सेम, एंड इसमें आई थिंक चावल होंगे नॉर्मली सेम। चलो चलो खाना लगाई। आइए फ्रिज कर दिया है बंद। चलो फटाफट अंदर सामान लगाते हैं। ये तो इधर रख देता हूँ। चलो गाइज फटाफट सामान रखते हैं। ये क्या है? मिलाई, इसको यहाँ रख देता हूँ। सो गाइस ये कड़ी बची थी कल की, मैंने रखी थी संभाल के, इसको खा लेंगे। ये गाइस ना स्वीट वाटर है, थोड़ा 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 क्वान्टिटी में मैंने रखा था, तो मैं सोचा स्वीट वाटर पी लेंगे, क्या बताइए। चलो ये और है स्वीट वाटर, इसको कैसे निकालूं? प्लेट उठानी पड़ेगी। ओ भाई इसकी टांग ये ऊपर तक भरा हुआ है, पता नहीं उठेगा कैसे। कोशिश करता हूँ। देख रहे हो ये ऊपर तक भरा हुआ है, इसको उठाना सच में चैलेंजिंग था। ठीक है, आई डिड इट। क्या बात है। आई थिंक कड़ी भी पड़ी है, इसको ना मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा अभी क्वांटिटी में। ये कड़ी बड़ी है थोड़ी थोड़ी, यार थोड़ा थोड़ा मटेरियल सारा कंप्लीट कर देंगे गाइस। स्वीट क्या है? ओ नौजिया। हाँ अच्छा तो कंप्लीट हो गया। ये भी कंप्लीट कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे इस स्वीट वाटर को इसमें एक डाउन कर देते हैं गाइस। चलिए डालते हैं गाइस। ये दोनों हाथ से उठाना पड़ा था, चैलेंजिंग था, बट आई डिड इट। क्या पता है इसमें थोड़ी क्वांटिटी कम हो गया। स्वीट वाटर तो कंप्लीट है, आज बना हुआ है ना स्वीट वाटर, बहुत क्वांटिटी में बना हुआ है, तो कंप्लीट होने में गाइस अपने कितना टाइम लगेगा। ओके पानी आ गया, क्या बात है। ओ लल्ला सलाद भी कटा हुआ है। वाह क्या बात है, स्वीट वाटर भी बना हुआ है, सलाद भी कटा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, फिर यही देख लेते हैं कुछ लीना है कि नहीं। आई थिंक सारा काम कंप्लीट ही है आज। चलो फिर ठीक है, आते हैं। इसमें क्या? ओ जलेबी को ऐसे रखते हैं। अरे उल्लल्ला ये बचे हैं, चलो इनको भी रख लेते हैं अंदर। जलेबी सजा के रखी है, बड़ा अच्छी बात है। चलो एक चम्मच, आई थिंक एक ही चम्मच लगेगा, या
चावल डालने के लिए एक डोंगे, ये बर्तन, चम्मच लगेगा एक, आई थिंक दैट्स इट होगा इसमें। ये फ्राइज, ओके, किचन का कपड़ा रह गया एंड दूध लेना रह गया। ये लो कपड़ा, ये रहा दूध, अभी निकाल लेता हूँ, इसमें निकाल लेते हैं, फार्म मोर देन इनफ होगा इसमें। यो आ दूध रख देते हैं अंदर। किचन का कपड़ा भी रह गया ना अभी, किचन का कपड़ा लेके आते हैं, रेट रखते हैं। ये रहा किचन का कपड़ा, दैट्स इट। ये खाना तो गाइस जल्दी लग गया अभी, या आई थिंक सारा कंप्लीट हो गया। क्या बात है, क्या बात है। चलो चावलों को निकालेंगे एंड टेस्ट, या अब दूध का डब्बा फ्रिज में रख देते हैं, बाहर रखा रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। ये लो, ये रख दिया मैंने दूध का डब्बा। इधर से आई थिंक ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। चलो चलें, ये भी रख लूँ, ये इधर रख देता हूँ। यस गाइस, कंप्लीटेड, गुड। यस, अब देखना ये है गाइस, चावल निकालने में कितना टाइम लगेगा देखता हूँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। whatever, whatsoever। चलो इसको इसमें क्लीन कर देते हैं। ये हो गया गाइस क्लीन, एंड इसमें निकालते हैं चावलों को एंड फिर करते हैं चावलों को टेस्ट। चलेगा, चावलों को निकालते हैं। अय्यो अल्लाह, चावल निकालने में गई लगेगा टाइम, मैंने सोचा चलो, क्योंकि इसमें दोनों हाथ लगे ना गाइस, चावलों को निकालने का दोनों हैंड का यूज होगा, तो मैंने सोचा चलो तो फटाफट कंप्लीट कर देते हैं गाइस। तो आइए, लेट्स ब्रेक डाउन देम। थोड़े थोड़े करके कर रहे हैं। ओके, चावलों को मैं इसमें से निकालूं भाई, आई थिंक इसमें लगे हुए हैं। कुकर को मैं साफ कर देगा पूरा प्रॉपरली। ये साफ कर दिया ना, भाई जब भी लगा मैं सारा तो लग इस पे चलो क्या बात है, इसको इसी में ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर करते हैं पेस्ट। चम्मच चम्मच, ये बड़ा चम्मच,
ला 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 ली, ला 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 ली। तो बेसिकली गाइस मैं पलटे को साफ करके रखता हूँ, फिर करते हैं खाने को टेस्ट। घोड़ा सेटिंग एंड और नहीं करना है गाइस, तो फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ इसको। ये थोड़ी सी चावल बाउंस करते हैं। हो गया या क्या बात है। ये इधर से चावलों को छोटा 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 कर दिया गाइस, स्मॉलर। ये देखिए गाइस, जो चावल हैं उनको छोटा छोटा कर दिए। अब इनको करेंगे टेस्ट। रख देता हूँ वहाँ पे। चलो करते हैं गाइस खाने को। क्या पता गाइस, जो रोटियां भी ऊपर रख लेता हूँ। गाइस वॉशरूम करके मैं करता है खाने को टेस्ट। ओके गाइस, तो मैं कर रहा था वो सेटिंग, तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग पूरा कर लेते हैं गाइस। फ्रेश हो गया हूँ मैं, वॉशरूम होके आ चुका हूँ। एंड उसके बाद अब सोच रहा था कि चलो खाने को टेस्ट कर लेते हैं फटाफट। जिसका मिनट गाइस थोड़े सेटिंग में लगता है बस टाइम, इट कंज्यूम टाइम। ठीक है ना, गद्दा थोड़ा ऊपर नीचे है, देखने में टाइम हो जाता है। आई थिंक सो। टेस्ट करते हैं खाने का। Pararam pam parara, pararam pam parara, pararam pam pararam pam parara. Okay. I think Goda setting is almost completed. Maybe. Maybe not. Okay. Sit हो चुका है। ओके ओए चलो इससे नहीं और न चलो हो गई। क्या बात है, टाइम लग गया बट डिड इट। तो गाइस खाने को टेस्ट करते हैं। क्या बात है, पहले देखते हैं सही है कि नहीं। खड़ी तो सही है, खड़ी तो सही है। क्या पता है, खुशबू भी आ रही है। ये और कड़ी मछली। क्या बात है, सही है भी। क्या बात है। सो लेट्स टेस्ट इट गाइस। क्या बात है, फूड इज वेरी टेस्टी। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। यस गाइस, बैक आफ्टर ईटिंग द फूड। सो गाइस मैंने खाना तो खा लिया था, खाना खाने में ना लिटरली टाइम लग गया। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार जल्दी जल्दी कंज्यूम किया जाए, भूख बहुत लग रही थी। बट जैसे तैसे करके गाइस मैंने कर लिया खाना कंप्लीट। मैं कहा चलो यार खाना तो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद गाइस मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, लिटरली कूलर चल रहा था। एंड मैं इधर आके व्लॉग नहीं कर सकता था। मम्मी पापा लाइट बंद करके मस्त रेस्ट कर रहे हैं एंड मैं उधर गर्मी में घूम रहा हूँ। मैं कहा यार अब लिटरली सितंबर आने को है लेकिन गर्मी अभी भी मतलब थोड़ा बहुत है, अभी भी बची हुई गर्मी। तो मैं कहा यार सर्दियां हो ना, विंटर्स आर एटलीस्ट उसमें ना गर्मी कम लगती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार वो बात अलग है, भरी सर्दियों में रजाई के अंदर बैठना, कंबल ओढ़ के बैठने में का मजा अलग है। लेकिन वही बात है गाइस, देखो अब टाइम के साथ हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। तो मैं तो घूमता हूँ। देखो मेरी तो ये आदत बहुत पुरानी, आई थिंक 10 ईयर्स हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। देखो यार मैं हेल्थ का ख्याल बहुत
टाइम से ऐसे ही रख रहा हूँ। एंड आई बिलीव कि हम जितनी हार्डवर्क करते हैं अपनी बॉडी के लिए उतनी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यार हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा एक्टिव रहे उतना बेनिफिट होता है गाइस। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है ना तो एटलीस्ट इतना होता है कि आपको इन द सेंस कहीं एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़े या कहीं रहना पड़े अलग जगह पे या कोई ऐसी जगह पे जहां आपने कभी सोचा ना हो जाने का, एंड आपको जाना पड़े या रहना पड़े, तो डेफिनेटली वहां पे एडजस्ट करने में इजीनेस होती है। क्योंकि देखो अब सपोज हम अपनी नौकरी के लिए कहीं जाते हैं या फिर अपने बिजनेस स्टार्ट के लिए कहीं जाते हैं, व्हाटएवर, किसी भी चीज के लिए कहीं जाते हैं अलग अलग लोकेशन पे, लोकेलिटीज में, तो वहां का माहौल, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का फूड एंड कल्चर ट्रेडिशन सब अलग होता है, ठीक है। तो वहां बीच में कैसे हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट्स अ बिग चैलेंज। तो बेसिकली अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तब तो आपको फूड कंज्यूमशन में ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। अदरवाइज क्या है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी ना होगी ना तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं सोचता था बहुत टाइम से, आई थिंक जब मैं 10th में था तब से सोच रहा था, तब से लेके आज तक मैं अपनी हेल्थ का इसी तरह से ख्याल रखते रहता हूँ, कभी ना कुछ करते रहता हूँ, चुटर पुटर कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी ऐसे घूम लिया एंड ऑल। इससे ना एक तो बॉडी बनी रहती है, तो बॉडी का शेप बना रहता है, शेप तो बना रहता है, जो रहता है इंटरनली जो बॉडी होती है काफी हेल्दी होती है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। एंड जितना हेल्दी इम्यून सिस्टम होता है गाइस उतना अच्छा है। क्योंकि देखो आई बिलीव जो खाना पचता है वो हमारी पाचन शक्ति इंटेस्टाइन से ही पचता है। तो अगर वही स्ट्रांग नहीं होगी तो हम खाने को कैसे पचाएंगे, तो उसको स्ट्रांग करने के लिए हमें हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए गाइज मैं कोशिश यही रखता हूँ कि मेरी जो स्लीपिंग साइकिल है वो कंप्लीट होता रहे, मेरी नींद जो है पूरी रहे, टाइम जितना भी होता है 7 आवर्स 8 आवर्स। इससे बेनिफिट यही है गाइस कि आपकी हेल्थ का ख्याल आप रख सकते हो, क्योंकि आप अगर आप अच्छी तरह सोओगे, बैलेंस डाइट लोगे, जो कि बेसिकली मेरी रहती है क्योंकि मैं घर का ही खाना खाता हूँ ज्यादातर, तो मेरी बैलेंस डाइट में ही काउंट होता है, ठीक है। एंड रही बात एक्सरसाइज वगैरह की, डेट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा करो, थोड़ा बहुत करने में क्या जाता है गाइस, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, फिजिकल कर दिया, घर में पुशअप्स पुलअप्स ये सब कर लो, तो उससे आपकी बॉडी की जो हेल्थ है ना वो मेंटेन रहती है। आई नो गाइस आप बोलोगे यार तेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा लीन है, पतली है, थिन है, बट आई मीन टू से गाइस कि देखो टाइम के साथ बॉडी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ठीक है। कभी पतली दिखेगी आपको अपनी बॉडी, कभी हेल्दी हो जाएगी, कभी नॉर्मल हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि आपकी डाइट कैसी है, आपका टाइम शेड्यूल कैसा है। क्योंकि देखो मैं एक टाइम खाता हूँ तो डेफिनेटली मेरा शरीर पतला रहेगा, क्योंकि मेरे पास थोड़े अलग चैप्टर है, मेरी जो लाइफ की सिचुएशन है वो बहुत अलग, ठीक है। वरना यूजुअली आई बिलीव अगर मेरी डाइट नॉर्मल होती है तो डेफिनेटली आपको एक नॉर्मल जैसे नॉर्मल बॉडी होती है वैसी होती है, कुछ ज्यादा स्पेशल तो नहीं थी। हाँ वो बात अलग है, थोड़ी डिफरेंट होती है वैसे। ओके ओके, देखो मैं जैसे कहना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सपोज सिचुएशन, अभी वैसे सिचुएशन तो है नहीं, अब जैसी भी है सिचुएशन, ठीक है यार, इट्स बिलीव आई बिलीव यार कि मोटिवेटेड रहना चाहिए व्हाटएवर भी द सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन व्हाट वी कॉल इट, अपने अंदर मोटिवेशन तो रख सकते हैं ना कि हाँ हम होंगे कामयाब एक दिन। तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे थॉट प्रोसेस को रिन्यू करोगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे, डेफिनेटली आपको समझ आएंगी चीजें। क्योंकि देखो यार एट लास्ट लिव तो आप ही को करना है, जीना तो आप ही को है। तो जब हमें जिंदगी जीनी ही है तो एटलीस्ट स्माइल के साथ जी सकते हैं। अब वो स्माइल हम नेचुरली करें तो ज्यादा अच्छा। वो नेचुरल स्माइल कैसे आती है, जब हमारी सिचुएशन हमारे हिसाब से चल रही है, या फिर हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। एडजस्ट नहीं तो एटलीस्ट कुछ की तरह ढाल चुके हो अपने आप को, संभाल चुके हो अपने आप को, सराउंडिंग्स के साथ नेचुरली हम उनके साथ मिलजुल चुके हैं। तो बेसिकली अगर आप जितना ज्यादा नेचर के साथ जुड़े रहोगे गाइस, आपको उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो बेसिकली मैं नेचर के साथ ही ज्यादा जुड़ा रहता हूँ गाइस, उससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है एंड नेचुरली हैप्पीनेस फील होती है। कि नेचर बेसिकली गाइस, अगर आप नेचर की हवा को महसूस करोगे एंड व्हाटएवर हवा लेंगे एंड ऊपर घूमोगे, वॉक लोगे, आपको रिफ्रेश फील होगा, काम फील होगा एंड रिलैक्स फील होगा। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज ऑल अबाउट, कि हम यूजुअली सोचते बहुत ज्यादा है। तो आई बिलीव कि अगर हम नेचर के साथ जुड़ेंगे तो ज्यादा सोचेंगे वोचेंगे तो नहीं, आई थिंक सो। बाकी कुछ कह नहीं सकते, देखो इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल कि सबका थॉट प्रोसेस कैसा है, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, बट आई बिलीव मेरे हिसाब से तो आई थिंक हमें नेचर के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि हम मोटिवेटेड फील करें अपने आप को, स्ट्रेस फ्री फील करें एंड रिलैक्स रहें। कोई भी काम हो यार, काम तो काम है, whatever it is, वर्क हो, जॉब हो, कंपनी हो, स्टार्टअप हो, whatever,
चाहे पर्सनल पैशन हो, व्हाटएवर, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी में है। लेकिन अगर आप नेचर के साथ जुड़े हो, मेडिटेट करते हो, कौन सा मैं ज्यादा देर कह रहा हूँ गाइस, आई बिलीव मैं अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ सर। रोज के 5-5, 10 मिनट में अगर आप निकाल पाओ, बहुत है, इट्स क्वाइट मोर देन इनफ। एक वॉक लेने में आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, जैसे 15 मिनट लग जाएंगे, एंड मेडिटेशन करने में 5 मिनट लगा दो, हो गया आधा घंटा। मुश्किल से आधा घंटा निकाला, आई थिंक बहुत बड़ी चीज नहीं है। आधा घंटा तो आप ऐसे भी बातचीत करके निकाल ही देते हैं गाइस। तो उस तरह घूमने से ना आपको रिलैक्स फील होगा एंड पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी मिल जाएगी। एंड मेडिटेशन तो आप जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, उतना ही ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे एंड क्रिएटिव रहोगे। क्योंकि गाइस जो शांत दिमाग होता है ना, आई बिलीव जो रिलैक्स माइंड होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है एज कंपेयर टू वो माइंड जो ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेता है। क्योंकि जो टेंशन और स्ट्रेस लेगा ना, वो क्रिएटिविटी की तरफ ना सोच के वो सिर्फ इतना सोचेगा कि अभी मुझे सिचुएशन को बैलेंस करना है, दैट्स इट। इट विल बी अ फोकस्ड टाइप ऑफ क्रिएटिविटी। बट जो नेचुरल क्रिएटिविटी होती है ना, वो तब निकल के आती है जब आप रिलैक्स हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो क्रिएटिविटी सोच रहे हो उसमें पैशनेट हो। अगर आप उस चीज के लिए पैशनेट हो, डेफिनेटली आपको रिलैक्स माइंड चाहिए। एक बार रिलैक्स माइंड से आप पैशनेट होंगे तो आपकी क्रिएटिविटी कुछ अलग ही निकल के आएगी। एंड दैट विल बी अ रियलिस्टिक, वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ को ही बदल के रख दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, और सक्सेसफुल ग्रोथ व्हाटएवर। देखो चीजें बहुत सारी है। दिस इज माई थॉट प्रोसेस। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाकी देखो पता नहीं, क्योंकि किस्मत एंड फ्यूचर इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन महादेव। तो बेसिकली वो सब महादेव के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसमें ना हम कुछ कर सकते ना बोल सकते हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं। तो जो कर्मा है ना, आई बिलीव कर्मा ही इज द किंग ऑफ आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ का जो मेन मोटिव होना चाहिए, आई बिलीव हमारे कर्मा होने चाहिए। कि हमारे कर्मा जितने ज्यादा रियलिस्टिक पॉजिटिव हो उतना ज्यादा अच्छा है। मैं रियलिस्टिक इन द सेंस कह रहा हूं कि हम रियल लाइफ में बिलीव करें, वर्चुअलिस्टिक की बजाय रियलिस्टिक लाइफ में लिव करें एंड अंडरस्टैंड करें, चीजों को ऑब्जर्व करें एंड उनके हिसाब से उनका सोल्यूशंस ढूंढें। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमारी लाइफ ना, आई थिंक लाइफ को जीने का तरीका यही है कि यार एटलीस्ट मेडिटेट करो, रिलैक्स फील करो एंड या मोटिवेटेड तो रहना ही चाहिए गाइस। क्योंकि लाइफ में आई प्रिटी अंडरस्टैंड वेरी वेल, बहुत चैलेंजिंग टास्क कह रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी तो इट्स लाइक कि मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। तो या तो विद दैट थिंग आई बिलीव इट दैट यस, लिविंग द लाइफ इज पॉसिबल विद द मोटिवेशन एंड बिलीव अपॉन योर सेल्फ एंड अपॉन योर फैमिली. Family is also important. So believing upon your family, upon yourself, and motivating yourself that you can do anything. That is more. ठीक है guys. तो ब्लॉग का फिल्म और है, मैं तो देखा भी नहीं guys. बातों में बैठ गए. So guys, ब्लॉग का फिल्म और है guys. So that's it for today for this vlog. अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. Thanks for watching. मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय.